Welcome back, students. Let's move ahead. We are discussing the comprehension checks. Second question: when the old couple became rich, they gave the dog better food, invited their greedy neighbors to a forest, lived comfortably, and were generous towards their poor neighbors. Of course, the third one: the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make rice pastry and bean sauce, मैजिक एश टू विन रिवर्ड्स, अ पाइल ऑफ गोल्ड. ऑफ कोर्स पाइल ऑफ गोल्ड, क्योंकि इसीलिए लिया था ना, ताकि वो मिल से पेस्ट्रीज एंड बीन सॉस बनाएंगे तो क्या होगा, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट दे हैड सीन फ्रॉम द विंडो. तभी तो वो जाके लिए थे उससे, राइट. लेट्स रीड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तभी तक हमने देखा ये सब चीज़ें, ठीक है. उससे मांग के लाए थे और जब वो उनके काम नहीं आया तो उन्होंने उसको तोड़ दिया, फायरवुड बना दिया, ठीक है. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और उसके नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट मतलब उसके बहुत दिनों बाद नहीं, थोड़े ही दिनों बाद, जो अच्छा आदमी था बूढ़ा वाला, उसने ड्रीम देखा फिर से, और उसके में जो स्पिरिट था डॉग का वो फिर से आया, उसको कुछ बोला. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. टेलिंग उसको उस सोल ने बताया कि किस तरीके से वो जो गंदे लोग थे, विकेट पीपल, उन्होंने जला दिया था किसको, मिल को, मिल एंड मोटर जो उससे मांग के लेके गए थे. मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उस पेड़ से जो बना था, पाइन ट्री से. टेक द एसेज ऑफ द मिल, उस वो जो मिल था उसके एसेज ले लो, राख ले लो उसके. स्प्रिंकल देम ऑन द वीदर ट्रीज, उसको जो वीदर ट्रीज होते हैं, व्हाट इज़ वीदर ट्रीज, वीदर का मतलब होता है जो झड़ जाना, सूख जाना होता है ना पेड़, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिलने लगेंगे. ब्लूम मीन्स खिलना, फूलों का खिलना. सेट द डॉग स्पिरिट, डॉग के स्पिरिट ने ये सब चीज़ें बोली सपने में आके कि मिल का एसेस ले लो, राख ले लो जिसको उन्होंने जला दिया है, और उनको जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उन सब पे छिड़को और वो फिर से उगने लगेंगे. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. जो ओल्ड मैन था वो जग गया, नींद से अवेक होता है ना, तो वो भी अवोक, पास्ट है, जग गया. वेंट एट वंस मीन्स एकाएक, तुरंत निकला वो. टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, अपने वो जो बुरा हुआ नेबर था उससे घर गया. वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. जहाँ पे ही फाउंड, उसने पाया, जो माइजरेबल मतलब गंदे से ओल्ड पेयर, मतलब जो उसके नेबर्स थे पेयर, हस्बैंड वाइफ, दे वर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो कि बैठे हुए थे. एज मीन्स किनारे पे, फायर प्लेस जहाँ पे आग जल रहा था, स्क्वायर फायर प्लेस था इस टाइप का जहाँ पे आग जल रहा था, उसके पास बैठे हुए थे, उसके किनारे पे. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, जो कि फर्श के, फ्लोर के मिडिल में था. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोक कर रहे थे, मतलब कुछ भी पी रहे होंगे. स्मोकिंग, स्पिनिंग मीन्स कुछ कुछ कर जाना, थोड़ा सा इधर उधर जो बुनते उनते हैं ना, उस टाइप कुछ कोई कुछ कर रहा होगा. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स, और कभी कभी समय समय पे वो अपने हाथ को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे. फ्रॉम बोलते हैं ना हम लोग समय समय पे कुछ करना, तो वही आग के पास बैठे थे और समय समय पे अपने हाथों को ऐसे ऐसे गर्म कर रहे थे. एंड फीट, पैर भी, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. ठीक है, ब्लेज मीन्स आग, किस चीज़ के आग से, उस मिल के बिट से, टुकड़ों से. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, वाइल जबकि उनके पीछे ले पड़ा हुआ था, पाइल मतलब पूरा इकट्ठा हुआ, ब्रोकन पीसेस वही मिल कर टूटा हुआ, पूरा इकट्ठा हुआ था पीछे उनके. तो क्योंकि उसी को जला रहे थे तो उसी से आग भी सेक रहे थे वो अपना, और पीछे पूरा टूटा हुआ टुकड़ा पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेज, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने बहुत प्यार से, हम्बली, राख के लिए मांगा. दो द कोवेटस कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम, जबकि जो कोवेटस कपल थे, ग्रीडी कपल थे, कोवेटस मीन्स ग्रीडी, पीछे भी हमने देखा. टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम, वो उसको की तरफ बहुत गंदे तरीके से देखे. ठीक है, टर्नड अप मतलब क्या होता है, किसी को बहुत गंदे तरीके से ये ट्रीट करना, इज्जत नहीं देना. टर्नड अप एट नोजेस का मतलब ये होता है. सिर्फ टर्नड अप का मतलब चेंज भी होता है, लेकिन टर्नड अप एट नोजेस मतलब किसी को अच्छे से फील नहीं करना. स्कोल्डेड हिम, उसको डांटा भी उन्होंने. एज इफ़ ही वर अ थिप, जैसे कि वो, मैंने बताया ना, विश करते हैं जो चीज़ ट्रू नहीं होता है. एज इफ़ ही वर अ थिप, जैसे कि वो कोई चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विथ एसेज, लेकिन
उन्होंने उसको अपना बास्केट जो था, जो बकेट वो ले रखे थे, उसको एसेस से फिल करने का अलाउ कर दिया। ठीक है, ये जो गंदे लोग थे, कोवेटस कपल थे, पहले उसकी तरफ नाक दिखाए, गंदे तरीके से उसको देखे, डांटे, लेकिन बाद में फिर उसको अलाउ किया कि अपना जो बास्केट था उसको एसेस से भर लें। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो अपने वाइफ को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर, ये क्या था, ठंड का दिन था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था, चेरी हम लोग खाते हैं ना, लाल लाल जो होता है, जो केक वगैरह के ऊपर देखते हो आप लोग, दैट वाज बेयर, खुले था, बिल्कुल ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था। बेयर मीन्स खुला। ही स्प्रिंकल्ड, उसके खुला, यहाँ पे खुले का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। ठीक है, पेड़ के मतलब उसके पत्ते, फ्रूट्स, फ्लावर्स कुछ भी नहीं थे, बेयर था, खुला था एकदम। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस, उसने स्प्रिंकल किया, छींटा, पिंच मतलब थोड़ा सा, चुटकी भर, एसेस ऑन इट, लॉल, और देखो क्या हुआ है, आश्चर्य से, इट स्प्राउटेड ब्लोजम्स, और उससे ब्लोजम्स निकलने लगे, मतलब फूल जो है उगने लगे, खिलने लगे। स्प्राउट मतलब ग्रो करना, फूल खिलने लगे, ग्रो करने लगे। अनटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, तब तक इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, जब तक कि उसके ऊपर पिंक कलर के ब्लूम्स, मतलब पिंक कलर के पूरे फ्लावर जो थे क्लाउड की तरह छप गए पूरे, मतलब उसके ऊपर पूरा का पूरा पेड़ जो था बिल्कुल पिंक कलर के फ्लावर से भर गया। विच परफ्यूम्ड द एयर, और जिसके कारण पूरी हवा जो है वो अच्छे महक से उठ चुकी, महकने लगी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये न्यूज़ जो था पूरे गांव में फैल गया, फिल्ड हो गया, भर गया। एंड द एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी के सभी रैन, दौड़े इस आश्चर्य को देखने के लिए। ओके, द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, जो ग्रीडी कपल थे उन्होंने भी कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और फिर वो जो उनके पास रिमेनिंग एसेस थे, मतलब जो बचे हुए एसेस थे मिल के, जो ये एसेस थे मिल के बचे हुए, उसको गैदर करने लगे, मतलब इकट्ठा करने लगे। केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, और उसको रख दिया सूखे हुए पेड़ों को फिर से फ्लावरिंग करने, क्योंकि उनका तो वही काम ही था, जो भी चीज़ देख रहे थे वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था क्योंकि वो लोग गंदे लोग थे। द काइंड ओल्ड मैन, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, ये सुन के कि उनके मालिक, लॉर्ड भगवान नहीं यहाँ पे, मालिक, द डैमियो, जो वहाँ के राजा थे, डैमियोस हमने पढ़ा था ना ऊपर, लैंडलॉर्ड्स, वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, वो पास करने वाले थे, जाने वाले थे हाई रोड से, मतलब सड़क से। ठीक है, नियर द विलेज, गांव के नज़दीक में जो सड़क था उससे गुजरने वाले थे वो। ये सुन के बूढ़े कपल ने सेट आउट टू सी हिम, सेट आउट मीन्स निकल जाना, बाहर निकल जाना। ठीक है, टू स्टार्ट द जर्नी, तो बाहर निकला उनको देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, अपने बास्केट को जो एसेस से भरा था उसको लेते हुए। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन आया, मतलब ट्रेन मतलब क्या, जो सवारी थी उनकी, राजा की, जो अप्रोच किया मतलब पहुंचा, अप्रोच मीन्स पहुंचना। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर चेरी ट्री, वो जो बूढ़े कपल थे उनमें बूढ़ा आदमी जो था वो वो चढ़ गया एक पुराने सूखे हुए चेरी ट्री पे, दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि खड़ा था कहाँ, वे साइड, रास्ते के बगल में खड़ा था, मतलब रास्ते के बगल में एक सूखा हुआ पेड़ था, वो उस पर चढ़ गए जैसे ही उन्होंने देखा राजा का सवारी आ रहा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज, अब उन दिनों में जब डैमियोज के दिन थे, मतलब जब उनका समय था, इट वॉज द कस्टम, ये परंपरा थी, कस्टम मीन्स परंपरा, वेन देयर लॉर्ड पासेस बाई, जब उनके मालिक गुजरते हैं, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, ये एक कस्टम था, परंपरा था, जितने भी लॉयल मतलब वफ़ादार लोग थे वो अपना विंडो क्या कर लेते थे, ढक लेते थे, बंद कर लेते थे उनके सम्मान में। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, वो इवन पेस्ट कर देते थे बहुत अच्छे से, फास्ट मतलब तेज़ नहीं, मतलब बहुत अच्छे से, टाइट, विथ अ स्लिप, हम लोग कभी कभी खिड़की में पेपर वगैरह नहीं फंसाते हैं ताकि वो हिले नहीं बिल्कुल, तो वही चीज़। सो एज़ नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, सो एज़ नॉट टू मतलब ये गलती से भी ये क्या करे, क्राइम ना करे, कमिट मतलब कर देना कुछ भी, इम्पर्टिनेंस मीन्स क्राइम, इम्पर्टिनेंस मीन्स क्राइम ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो गलती से भी अपने जो लॉर्डशिप जो राजा हैं उनकी तरफ गलती से भी उसके ऊपर देखे ना हो जब वो गुजर रहे होते थे।
तो ये परंपरा थी कि जब भी राजा गुजर रहे हैं लोग अपनी खिड़की बंद कर लेते थे, कुछ लोग इवन पेपर से उसको बीच में फंसा देते थे ताकि बिल्कुल ही गलती से भी खिड़की ना खुले, ताकि वो क्राइम ना हो कि राजा की तरफ देखना भी नहीं है, लोग देखते नहीं थे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज। ऑल द पीपल, जो सड़कों पे, अलॉन्ग द रोड में सड़कों पे जो लोग थे वो नीचे बैठ जाते थे, ऑन देयर हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के सहारे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और चुपचाप ऐसे ही घुटने के बल बैठे रहेंगे सीधा, अनटिल द प्रोसेशन पास्ट बाई, जब तक कि जो प्रोसेशन, मतलब प्रोसेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, बारात बोलते हैं ना, वही चीज़, ठीक है, वो गुजरना है। तो बिल्कुल वो लोग अपने हाथ पे और नीज़ पे सिर झुका के, प्रोस्टेट मीन्स अपना सिर झुका के, सीधे लेकिन सिर झुका के करते थे ना लोग पहले राजा महाराजाओं के सम्मान में, जब तक कि वो जो प्रोसेसन था, जो ट्रेन था, उनके बगल से पास ना हो जाए, जो लोगों का ग्रुप था। प्रोसेसन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, बारात जिसे बोलते हैं हम लोग। द ट्रेन ड्रू नियर, जो ट्रेन था जो नज़दीक आया। वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा सा, कम्पिटेंट मीन्स बिल्कुल तगड़ा सा आदमी, मार्च्ड अहेड सामने आया, बिल्कुल अहेड ऊपर की तरफ, मार्च मीन्स चलना, आगे आया। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, चिल्लाते हुए जो लोग रास्ते में थे उनकी तरफ। तो जो एक लंबा सा आदमी था वो रोड पे जो लोग रोड पे लोग थे उनकी तरफ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज़, मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज़, वही चीज़ बाद में, मतलब घुटने पे बैठ जाओ, क्योंकि वही परंपरा थी। एंड एवरी वन नील डाउन, और सभी के सब नील डाउन मीन्स घुटनों पे बैठ जाना। वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और जब वो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल पास कर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, एकाएक जो वान था, गाड़ी था, उसका जो लीडर था, कॉट साइट, उसने देखा, कैच साइट मतलब देखना, एजेड मैन का, जो अप इन द ट्री, मतलब पेड़ पे ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वो एक सूखे हुए पेड़ पे चढ़ गया था, तो उसने देखा कि पेड़ पे कोई बूढ़ा आदमी चढ़ा हुआ था, एजेड मैन। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, ही वॉज अबाउट टू, वो उसे बहुत ही गुस्से वाले टोन में कॉल आउट, मतलब उसका नाम लेकर या वही उसको उसकी तरफ बोलने ही वाला था, बट लेकिन सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, बट ये देख कर, सीइंग कि वो इतना बूढ़ा आदमी था, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने प्रिटेंड किया, मतलब ऐसा शो करने की कोशिश करना कि उसने उसको देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, एंड पास्ड हिम बाई, और उसके बगल से गुजर गया। प्रिटेंड करने का मतलब होता है नाटक करना, आपको पता है कि क्या हो रहा है लेकिन आप ये करने की कोशिश करें कि आपको पता नहीं है। जैसे उसने देखा लेकिन उसने प्रिटेंड किया कि उसने उसको नोटिस नहीं किया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था। सो व्हेन द डैमियोज प्लैंक्विन ड्रू नियर, सो जैसे ही डैमियोज जो लैंडलॉर्ड थे उनका प्लैंक्विन बोलते हैं जिसमें लोग बैठते हैं, हिंदी में प्योर मतलब डोली होता है शादी ब्याह करके, तो प्लैंक्विन मतलब उसी टाइप का होता है, डोली टाइप का, जिसमें पहले तो लोग उसी में घूमते थे ना, जिसमें ये राजा वगैरह बैठते थे, उसी टाइप का होता था। मतलब उनकी गाड़ी समझो, राजा की गाड़ी। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, अपने बास्केट से एक चुटकी भर उसने एसेस राख का लिया, स्कैटर्ड इट ओवर, उसने पूरा फैला दिया उसे, द ट्री के ऊपर फैला दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ क्षण में ही, एक क्षण में ही जो ट्री था, जो सूखा हुआ ट्री था, वो फ्लावर करने लगा, ब्लॉसम करने लगा। ब्लॉसम मीन्स फ्लावरिंग। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप, ये देखकर जो खुश हुआ, जो बहुत ही डिलाइटेड हैप्पी डैमियो थे, उन्होंने ऑर्डर किया ट्रेन को रोकने के लिए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, वो भी बाहर निकले इस आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को बोलते हुए, बुलाते हुए, ही थैंक्ड हिम, उसको धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने ऑर्डर दिया कि उसको गिफ्ट दिए। प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट ऑफ सिल्क रोब्स। पहले के ज़माने में लोग लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे, नीज तक लोग पहनते, घुटने तक जो कपड़ा आता है उसको रोब्स बोलते हैं। स्पॉन्ज केक मतलब सॉफ्ट केक, पंखे और बहुत सारे अलग भी रिवार्ड्स उसको देने के लिए ऑर्डर किया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, ही मतलब कौन, राजा ने, डैमियो ने इवन उसको अपने महल में, कैसल मीन्स महल में, इन्वाइट भी किया। सो ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली
home to share his joy with his dear old wife. So जो बूढ़ा आदमी था went gleefully home, बहुत खुश होकर, gleefully मीन्स बहुत ही हैप्पी, अपने घर गया अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ इस घटना को शेयर करने के लिए, बहुत खुशी से अपनी खुशी को बताने के लिए. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जैसे ही वो जो ग्रीडी कपल थे, जो बूढ़े कब नेबर थे, उन्होंने सुना इसके बारे में, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उन्होंने भी जो बचे हुए जो एसेस थे, राख थे, उसको लिया. एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पे चले गए, रास्ते पे. देयर ही वेटेड अनटिल अ डायमियोज ट्रेन केम अलोंग, और वो वहाँ पे उसने इंतज़ार किया तब तक जब तक कि ये डायमियो का ट्रेन केम अलोंग, मतलब उधर से गुजरा. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और अपने घुटने पे बैठने की जगह, इंस्टेड मीन्स घुटने पे बैठने की जगह, लाइक द क्राउड, जैसे कि पूरी भीड़ बैठती है उनको देख के, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो सूखे हुए चेरी ट्री पे चढ़ गया. ठीक है, घुटने पे बैठने की बजाय बोलते हैं ना, उसका इंस्टेड है. व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और डायमियो खुद जब ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब खुद पेड़ के ठीक नीचे से वो गुजर रहा था, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेस, तो वो जो ग्रीडी कपल था, उसका जो हस्बैंड था ही, उसने हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी में एसेस लेके ट्री पे फेंका. विच डिडंट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन इस बार कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल भी चेंज नहीं हुआ, वो फ्लावरिंग नहीं हुआ. द वाइंड ब्ल्यू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, और जो हवा थी उसने बहाया, ब्ल्यू किया, जो डस्ट थे एसेस के, डायमियो और उसकी वाइफ के नाक और आँखों में जाके गिर गया वो. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, मतलब वो छींकने लगे और उनका दम घुटने लगा. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इसके कारण, स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाना, पॉम्प एंड डिग्निटी, जो भी साज सजावट, प्राइड, घमंड, उस बारात में जो कुछ भी देख दिखावा था, जितनी भी तैयारी थी, प्राइड था, डिग्निटी, प्राइड, पॉम्प मीन्स पूरा व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, वो सब खराब हो गया. द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, वो आदमी जिसका काम चिल्लाना था, यहाँ पे पढ़ा था ना, ओल्ड मैन जो लोगों से बोलता था गेट डाउन ऑन योर नीज, तो वही आदमी जिसका काम क्या था, चिल्लाना, लोगों को आवाज़ देना. गेट डाउन ऑन योर नीज, जिसका काम था नीज पे बैठ जाओ. सीज द ओल्ड फूल, उसने जो ग्रीडी ओल्ड फूल था, बूढ़ा था, उसको सीज कर लिया, मतलब पकड़, सीज मीन्स पकड़ लिया. बाई द कॉलर, कॉलर पकड़ के, ड्रैग्ड हिम, उसको खींचा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे खींचा. एंड टम्बल्ड हिम, और उसको मारा पीटा. एंड हिज ऐश बास्केट इनटू डिच, और मार पीट के उसका बास्केट और उसको रोड के बगल में एक डिश था, डिश मतलब खाई टाइप का जिसमें पानी उनी होता है, उसमें टम्बल्ड कर दिया, मतलब फेंक दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसको बहुत साउंडली मीट बहुत अच्छे से पीटा. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया. लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, फॉर डेड मरने के लिए छोड़ दिया उसे. रोड के बगल में डिच में जो छोटा सा गड्ढा पानी वगैरह से भरा होता है, उसमें उसको फेंक के फिर मारा उसे प्यार से. साउंडली मीन्स बहुत आराम से, प्यार से, अच्छे से मारा. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, जिसके कारण जो वो गंदे कपल थे, वो ओल्ड मैन था, सॉरी नॉट कपल, सिर्फ वो आदमी बूढ़ा, जो बूढ़ा आदमी था, उस कीचड़ में ही, मड में ही मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस, लेकिन उस डॉग का जो अच्छा दोस्त था, मतलब वो बूढ़ा आदमी, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, ड्वेल्ट इन पीस, ड्वेल्ट मीन्स घूमना, घूमते रहना, वो शांति से और प्यार से घूमता रहा अपना, क्योंकि वो तो अच्छा आदमी था. एंड प्लेंटी, और प्लेंटी मीन्स किसी चीज़ की कमी नहीं थी, शांति भी थी और किसी चीज़ की कमी भी नहीं, उसमें आराम से अपना ड्वेल किया. ड्वेल्ट मीन्स अपना समय बिताया, घूमा फिरा. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी पत्नी बहुत ही, ग्रीन ओल्ड एज मीन्स बहुत ही हरियाली, मतलब बहुत ही अच्छा, हेल्दी, हैप्पी, प्रोस्पेरस बुढ़ापा स्पेंड किया, बिताया उन्होंने. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डायमियो एंड ओल्ड कपल, गुड ओल्ड कपल एंड अ बैड ओल्ड कपल, जो कि बाद में मर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, हाउ बीइंग गुड किसी न किसी तरीके से कभी न कभी आपके लिए अच्छा करता ही है.
भले ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी ए गुड पर्सन, आपके साथ कभी ना कभी अच्छा होता ही है। द राइटर विलियम एलियट ग्रिफिथ्स, ये जापानीज स्टोरी है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था आपको। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। ओल्ड फार्मर एक काइंड पर्सन था। व्हाट एविडेंस मीन्स सबूत, क्या सबूत उसकी अच्छाई का दिया गया है फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में। रीड करो आप। था ना कि वो बर्ड्स वगैरह की भी हेल्प करता था, राइट, और वो अपने पेट को भी ऐसे मानता था जैसे कि वो क्या था, उसका अपना बेटा था, उसको अपने हाथों से खिलाता था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो वो बहुत ही क्या करता था, फर्स्ट पैराग्राफ में ये तो मिल गया ना कि अपने पेट को भी अपने बच्चे की तरह मानता था वो, राइट। द ओल्ड मेरिट क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन वगैरह बनाया था एंड उनके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता था उस पर वो, और ख़ुद से उन्हें खिलाते भी थे ये चॉपस्टिक्स। बट राइट ऑन योर ओन वर्ड्स, पूरी छापना नहीं है इसे, 1-2 लाइन लिखो खुद से। और दूसरा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने अच्छे से बर्ड्स को भी खाना देते थे। तो ये 2 सबूत हैं जो बताता है कि वो अच्छा आदमी था, राइट। व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन, कुत्ते ने क्या किया उस फार्मर को जो छुपा हुआ गोल्ड था उसकी तरफ ले जाए। तो आया था उसके पैर को वो पॉज से स्क्रैच कर रहा था, आगे पीछे कर रहा था ताकि उसको लेके जाए। दिस वन यहीं पे था ना कहीं, हाँ ये डॉग था। केप पेनी एंड मोशनिंग अलॉन्ग विथ हिज हेड सम स्पॉट बिहाइंड, विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूम रहा था ताकि वो उसको अपने साथ लेके जाए, राइट। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, सबसे पहली बार डॉग के स्पिरिट ने किस तरीके से हेल्प किया। तो उसके सपने में आके क्या बोला था उसे कि पाइन ट्री का मोटर एंड मिल बना लो, बोला था उसे ये वाला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फ्रॉम योर, ये पहली बार जब उसके सपने में आया था। तो दिस इज़ हाउ हेल्प किया उसे। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और दूसरी बार नेक्स्ट टाइम उसको कैसे हेल्प किया, कैसे किया था। उसको बोला था कि एसेस जाके लेके आओ और क्या कर दो, पेड़ों के ऊपर फेंको उसे, राइट। ये देखा था सपने में आया था उसे, ये बोला था उसे। दूसरी बार टेक द एसेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, ये दूसरे तरीके से हेल्प किया कि उसको बोला कि जाके जाओ, वो जो उन्होंने क्या कर दिया है, विकेट जो गंदे लोग थे उन्होंने मिल को जला दिया है, उसके एसेस ले लो और उसको पेड़ों के ऊपर छिड़को तो वो फिर से खिल उठेंगे। वाई डिड द डैमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, डैमियो ने क्यों फार्मर को अवार्ड दिया था लेकिन उसके नेबर को पनिश किया था, उसको दंड दिया था, क्यों, क्योंकि जो बुरे कपल थे उन्होंने जो अपना ये किया था, क्या बोलते हैं, एसेस को स्प्रिंकल किया था तो कोई फ्लावरिंग हुई नहीं, उल्टे जो डैमियोज उसकी वाइफ थे उनका क्या हो गया, नाक और कान में क्या हो गया, डस्ट चला गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। इस चीज़ को आप रीड करो, रीड द कन्वर्सेशन, ट्राई टू आंसर दैट, ओके। 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, नोटिस व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इन्फॉर्मेशन बिगिन विद द वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रिमेंबर दैट, यूज़ बताया कैसे कहाँ पे यूज़ कर। व्हाट क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, थिंग्स के बारे में, हु मतलब लोग के बारे में, कौन, विच मतलब किसका, कौन से लोग, वेयर मीन्स कहाँ, जगह के बारे में, व्हेन मीन्स टाइम के बारे में, कब, वाई मीन्स क्यों, रीज़न क्या है, हाउ मीन्स कैसे, कैसे होगा किसी तरीके से, हुज मीन्स किसका। तो आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनिल इज़ इन द स्कूल, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, विच स्कूल अनिल इज़ इन, ठीक है। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, वेयर इज़ अनिल सिटिंग, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चंस बना के, इस तरीके से रीड आउट करो क्वेश्चन बना। ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल, व्हाट इज़ अनिल डूइंग,
इस तरीके से क्वेश्चंस आप बना सकते हो। राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स विद ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, डायलॉग है, आपको बताना है यहाँ पे कौन से क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ कर सकते। क्वेश्चन वर्ड्स क्या थे ये वाले, वाट, हु, विच, ये वो। क्या है, डैश डिड यू गेट हिज बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शीला बोलती है येस्टरडे मॉर्निंग, मतलब कल सुबह में, तो ये क्या होगा, टाइम से रिलेटेड होगा। व्हेन डिड यू गेट हिज बुक, ये कोर्स कर सकते हो। डैश इज़ योर सिस्टर क्राइंग बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। यहाँ पे क्या है, सिस्टर क्राइंग है, रो रही है क्योंकि उसने डॉल खो दिया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि आपकी सिस्टर क्यों रोए, तो वाई इज़ योर सिस्टर। तो इस तरीके से ये दो आप करो। अगेन क्वेश्चन वर्ड्स ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश रूम इज़ दिस, किसका रूम है ये, तो किसका मतलब क्या होता है, हुज। डैश डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाई, हम लोग टहलते हुए जाते हैं, मतलब क्या पूछा हो गया, कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक, क्या करें और कहाँ उसे खोजें, ये आप खुद से करोगे। Add IM to each of the following words and use them in place of italicized words in the sentences given. जितने भी वर्ड्स दिए इन सबके पहले IM या IN यूज़ कर, आपको पता लगाना है किसके पहले IM यूज होगा, किसके पहले IN। उसके बाद ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है उनकी जगह इनमें से एक पॉसिबल वर्ड रिप्लेस करना। जैसे कि पहला है, द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। जो प्रोजेक्ट है, काम है, वो बहुत मुश्किल साबित दिख रहा है पहले, लेकिन ये कंप्लीट हो सकता है अगर हम लोग बहुत मेहनत करें। तो क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो वेरी डिफ़िकल्ट के लिए यहाँ पे कुछ क्या होगा, वर्ड खोजना है। जैसे पॉसिबल का मतलब क्या होगा, संभव। वेरी डिफ़िकल्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं IM लगा दूँ तो क्या होगा, इम्पॉसिबल। द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल, मुश्किल साबित हो रहा है पहले देखने में, बट इट कैन बी कम्प्लीटेड, लेकिन ये कंप्लीट हो सकता है अगर हम मेहनत करें। इस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स में IM IN लगा के ही लैक्स कॉम्पिटेंस, तो ये इटैलिसाइज है, इसकी जगह आपको देखना है क्या वर्ड होगा, ठीक है। इसका ये हो सकता है इनकॉम्पिटेंट, यहाँ पे IN होगा, इनकॉम्पिटेंट। तो ट्राई टू आंसर, आई विल शेयर माई ओन आंसर्स ऑल्सो, पहले आप खुद से लिखो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 4th चैप्टर। ओके गाइस, थैंक यू।